नमस्कार, मैं हूं स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं UNI न्यूज। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नालंदा में डेकोरेशन संचालक की ईंट पत्थर से कूच कर हत्या, शौचालय की टंकी से शव बरामद, एक गिरफ्तार। हिलसा थाना इलाके के इंदौत गांव में बदमाशों ने डेकोरेशन संचालक की ईंट पत्थर से कूच कर हत्या के बाद शव को शौचालय की टंकी में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। हालांकि हत्या क्यों की गई इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, जबकि ग्रामीणों में अवैध संबंध में इस जघन्य हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, इस बात की चर्चा है। हालांकि परिजन लूटपाट की नियत से हत्या की बात बता रहे हैं। मृतक हिलसा अनुमंडल के चिकसौरा थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव निवासी संतोष कुमार है। परिजनों ने बताया कि वह डेकोरेशन और डीजे का काम करता है। 15 सितंबर को मर्राची गांव निवासी विक्कू कुमार चौधरी ने शादी और जन्मदिन की पार्टी के नाम से डेकोरेशन बुक कराया। इसके बाद वह डेकोरेशन लगाने अपने पुत्र रोहित कुमार के साथ विक्की के एक महिला रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा तो विक्कू ने उसी के यहाँ रुक जाने को कहा। रात में विक्कू अपने सहयोगी के साथ मिलकर उसे खेत में ले जाकर पिता व पुत्र के साथ लाठी डंडे और ईंट पत्थर से मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान रोहित बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद वह संतोष को घर लाकर हत्या करने के बाद शव को शौचालय की टंकी में फेंक दिया। 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब पिता पुत्र नहीं लौटे तो पत्नी ने मामला थाने में दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और डेकोरेशन बुक करने वाले युवक को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब पिता पुत्र घर नहीं लौटे तो पत्नी ने मामला थाने में दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और डेकोरेशन बुक करने वाले युवक को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या के बाद शव को शौचालय की टंकी में फेंकने की बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद किया। डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। जल्दी ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। नालंदा में डेकोरेशन संचालक की ईंट पत्थर से कूच कर हत्या, शौचालय की टंकी से शव बरामद और मामले में एक गिरफ्तार। हिलसा थाना इलाके के इंदौत गांव व बदमाशों ने डेकोरेशन संचालक की ईंट पत्थर से कूच कर हत्या के बाद शव को शौचालय की टंकी में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। हालांकि हत्या क्यों की गई है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, जबकि ग्रामीणों ने अवैध संबंध में इस जघन्य हत्या की घटना को अंजाम दिया गया ऐसी आशंका लगा रहे हैं। हालांकि परिजन लूटपाट की नियत से हत्या की बात बता रहे हैं। मृतक हिलसा अनुमंडल के चिकसौरा थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गाँव निवासी संतोष कुमार है। परिजनों ने बताया कि वह डेकोरेशन और डीजे का काम करता है। 15 सितंबर को मरांची गांव निवासी विक्कू कुमार चौधरी शादी और जन्मदिन की पार्टी के नाम से डेकोरेशन बुक कराया। इसके बाद जब वह डेकोरेशन लगाने अपने पुत्र रोहित कुमार के साथ विक्की के एक महिला रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा तो विक्कू उसी के यहाँ रुक जाने को कहा। रात में विक्कू अपने सहयोगी के साथ मिलकर खेत में जाकर पिता पुत्र के साथ लाठी डंडे और ईंट पत्थर से मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान रोहित बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद वह संतोष को घर लाकर हत्या करने के बाद
शव को शौचालय की टंकी में फेंक दिया। 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब पिता पुत्र घर नहीं लौटे तो पत्नी ने मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और डेकोरेशन बुक करने वाले युवक को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या के बाद शव को शौचालय की टंकी में फेंकने की बात स्वीकार की, जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये कौन गांव का मामला, क्या हुआ था? तो अभी नहीं ये आस्था इंदौर दिलसा ने हाँ सूचना मिला तो गश्ती पार्टी दिया। उसके सूचना पर छानबीन किया तो उस पर मिला, उसमें खुदाई करके तर कर दिया था। तो बॉडी कहाँ से मिला? उसी घर में मिला, कौन चीज़ से? जमीन के तर में। शौचालय था? हाँ शौचालय था। अच्छा, तो मैंने हत्या कैसे किया इसका? अब हत्या कर दिया किसकी, मार पीट करके। और बेटा को भी मारने का प्रयास किया था? बेटे को मारा प्रयास किया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा कमल प्रसाद हुआ। चौकीदार हैं? नहीं, सिपाही है गिरफ्तार उनका। ठीक, बोलिए शुरू से। बिक्कू चौधरी दामोदरपुर आके संतोष कुमार के यहाँ साटा डेकोरेशन किया। डेकोरेशन हो गया, उसमें बोला कि हमको शादी और बाबा का पूजा का साटा करना है। तो बिक्कू चौधरी इंदौर के लिए साटा किया कि इंदौर हमको सामान ले जाना है। तो वहाँ से सामान लोड करते करते शाम हो गया और इंदौर शाम को 8 बजे रात को पहुँचा। बिक्कू चौधरी ने बोला कि भैया इस टाइम कहाँ जाइएगा, खाना खा के यहीं पे सो जाइए। और पिता और पुत्र दोनों थे, डेकोरेशन मालिक पिता पुत्र दोनों थे। वहाँ पर पहुँच गए। बिक्कू चौधरी ने बोला कि वहाँ पर खाना खा के सो जाइए। खाना खा के जब सोए तो बच्चा तो सोए हुए रह गया और बाकी उसका पिता गायब हो गया। सुबह में जब बच्चा उठा तो बोलता मेरा पापा कहाँ है? तो बिक्कू चौधरी ने बोला कि तुम्हारा पापा एक अंदर गया है। क्या मामला, मतलब क्या आपको लगता है? मेरा लगता है कि सामान डेकोरेशन जो साटा करके जो लाया, ये कब्जा करने का चक्कर में था और सोचा कि इसको मार देते हैं, मेरा पूरा कब्जा हो जाएगा। क्या शंका लग रही है आपको? शंका तो वही लग रहा है कि सामान कब्जा करने के चक्कर में था और इसको मार देंगे तब पूरा मेरा सामान हो जाएगा। जब आदमी नहीं बचेगा तो प्रूफ क्या रहेगा? कहाँ की घटना है? घटना कहाँ हुआ? जो इंदौर। कौन थाना? हिलसा थाना। और मृतक कहाँ के हैं? मृतक दामोदरपुर, कोरामा पंचायत। कौन थाना? चिकसौरा थाना। आप उनके कौन हुए? भाई। क्या नाम हुआ आपका? राकेश पटेल। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। नमस्कार, मैं हूं स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं यूएनआई न्यूज। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। निःशुल्क भोजन सेवा का प्राचीन मंदिर में मंत्री ने किया उद्घाटन। बोधगया श्री जगन्नाथ मंदिर में पितृपक्ष मेला में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजनालय का उद्घाटन किया गया। मंदिर प्रबंधीकरण समिति उप अध्यक्ष श्रीमती उषा डालमिया, सचिव राय मदन किशोर, कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित हुए। निःशुल्क भोजनालय का उद्घाटन बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने किया। कार्यक्रम उद्घाटन के दौरान मंत्री प्रेम कुमार ने प्रसाद खाने के बाद कहा कि पितृपक्ष मेला में आने वाले यात्रियों को निःशुल्क भोजन मंदिर समिति के द्वारा हर वर्ष उपलब्ध कराया जाता है।
पिंडदान करने वाले यात्रियों के लिए भोजनालय की व्यवस्था की गई है। पितृपक्ष मेला उद्घाटन के दौरान औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा ने सवाल उठाया है। कुशवाहा ने बयान दिया है कि शहर की सड़कों पर पानी बह रहा है जहां तहां। उस पर मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि 2005 के पहले की सरकार को देखना चाहिए। हमारी सरकार सभी धर्मों के विकास के लिए काम कर रही है, कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि नगर परिषद बोध गया के क्षेत्र में टूटी हुई सड़कों पर पानी बह रहा है। इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई जा रही हैं। गया बोध गया श्री जगन्नाथ मंदिर में पितृपक्ष मेला में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए निशुल्क भोजनालय का आयोजन किया गया। मंदिर प्रबंध करने समिति उपाध्यक्ष उषा डालमिया, सचिव राय मदन किशोर, कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित हुए। निशुल्क भोजनालय का उद्घाटन बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने किया। कार्यक्रम उद्घाटन के दौरान मंत्री प्रेम कुमार ने प्रसाद खाने के बाद कहा कि पितृपक्ष मेला में आने वाले यात्रियों को निशुल्क भोजन मंदिर समिति के द्वारा हर वर्ष उपलब्ध कराई जाती है। पिंडदान करने वाले यात्रियों को भोजनालय की व्यवस्था की जाती है। पितृपक्ष मेला उद्घाटन के दौरान औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा ने सवाल उठाया। कुशवाहा ने बयान दिया कि शहर की सड़कों पर पानी बह रही है जहां तहां। उस पर मंत्री ने कहा कि साल 2005 से पहले की सरकार को देखनी चाहिए। हमारी सरकार में सभी धर्मों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, कई ट्रेनें चलाई जा रही है, जबकि नगर परिषद बोध गया के क्षेत्र में टूटी सड़कों पर पानी बह रही है। इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा बनाई जा रही है। व्यवस्था है। अभय कुशवाहा जो माननीय सांसद जाकर देख नहीं पाए, उनको जरूर जाकर देखना चाहिए कि 2005 के पहले जब बिहार में लालू की सरकार थी, कोई व्यवस्था हम जब सरकार में आए, नीतीश कुमार की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तो हमने आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए, और सिख धर्म का हो, जैन धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, हिंदू धर्मावली को हो, उनके आयोजनों में हम सब लोग सबों के लिए हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं करे, बेहतर व्यवस्था हम दे रहे हैं। ये आने वाले जो लोग हैं, हमारा मानना है अतिथि हमारे भगवान होते हैं, कि बेहतर सेवा दें। तो आरजेडी के माननीय सांसद जी को घूमकर देखना चाहिए व्यवस्था के बारे में, और कुछ कमी होता है सुझाव उनको देना चाहिए। लेकिन बात वास्तविकता ही है कि गए नहीं, कहीं जाते तो सच्चाई मालूम होती, कितना बदल गया, कितनी सी व्यवस्था। बोधगया के नगर परिषद में भी कई सड़कें खराब है। नोटबंद में जो सड़कें हैं वो खराब है। ऐसे भारत सरकार, राज्य सरकार पैसे भेज रही यहाँ है, उस पैसे से कराना चाहिए, उसमें अच्छी बात जाकर पिंडदान स्थान जहाँ जाते हम लोग हैं, मातंग वापी, धर्मारण, मासोपी, सारी सड़क अच्छी बन गई जा करके है, कहीं दिक्कत नहीं। मैं गया, स्वयं गया था, 2 दिन पहले गया था, सारी अच्छी व्यवस्था जा करके है, और कहीं कुछ कमी होगी उसको पूरा भविष्य कराने का काम करें। उसके बाद ही अपने अपने गंतव्य को जाएंगे, और प्रतिदिन 5 बजे 5:30 बजे से भगवान। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर, या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। एक बड़ी खबर बिहार के बगहा से है, जहां वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जंगल के बाहरी छोर पर गश्ती के दौरान मरा हुआ एक तेंदुआ पाया गया है। बताया गया है कि तेंदुआ 3 दिन पहले मर चुका है, जिससे वन विभाग की गश्ती पर भी सवालिया निशान लग गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में तेंदुआ की मौत के मामले की जांच शुरू हो गई है। वन संरक्षक डॉक्टर निशा मणिकंडा स्वामी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम की देखरेख में तेंदुआ का पोस्टमार्टम कराया गया।
एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचकर पग मार्क के साथ ही तमाम बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। वन संरक्षक के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटनाक्रम का असली खुलासा होगा। खबर बगहा से है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल के बाहरी छोर पर गश्ती के दौरान मरा हुआ एक तेंदुआ पाया गया है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ 3 दिन पहले ही मरा हुआ है, जिससे वन गश्ती पर भी सवालिया के निशान है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में तेंदुआ की मौत के मामले की जांच शुरू हो चुकी है। वन संरक्षक डॉक्टर निशा मणि कांडास्वामी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम की देखरेख में तेंदुआ का पोस्टमार्टम कराया गया। एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचकर पगमार्क के साथ ही तमाम बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। वन संरक्षक के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना के क्रम का असली खुलासा हो पाएगा। पोस्टमार्टम करेंगे क्योंकि करीब 2 दिन के पहले के इसको मौत हुआ होगा। इसके ऐसे मैगट्स पूरा फॉर्म हुआ है। इसके असर पर हम लोग इसमें जांच करेंगे किस कारण से मौत हुई। ठीक है, डिटेल पोस्टमार्टम बाद प्लस हम लोग सैंपल भेजेंगे तब डिटेल पता चल जाएगा। इसका एक जैसे जंगल के सटे हुए खेती का मतलब बॉर्डर पर इसको मतलब एक डेड बॉडी मिली इसको तेंदुआ का। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई। मैं प्रीति सिंह। चलिए नजर डालेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंटर स्टेट पुलिस पदाधिकारियों की बैठक जिला मुख्यालय में आयोजित की गई, जहां वेस्ट बंगाल और झारखंड के पुलिस अधिकारी मौजूद थे। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अपराधियों पर नजर रखने और वांटेड अपराधियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई, जहां दोनों राज्य की पुलिस एक दूसरे का सहयोग करेगी। करीब 50 अपराधियों की लिस्ट बनाई गई है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ में जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं जो वेस्ट बंगाल के हैं उनकी भी सूची उपलब्ध कराई गई है। साथ साथ में जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर चेक नाका लगाकर हम लोग जो जैसे आपको सर्वविदित है, बंगाल में जो लीकर है सस्ता है, झारखंड में बच्चा थोड़ा महंगा है। तो चुनाव के दौरान बहुत सारे लीकर्स की स्मगलिंग वेस्ट बंगाल से झारखंड को होती है। उस पर हम लोगों ने जो जिन जिन बिंदुओं पर चेक नाके की आवश्यकता है या रेगुलर फोकस कराने की आवश्यकता है या सरप्राइज जो चेक नाका थी उन पर बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुआ और हम लोग होपफुल हैं कि रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करके और हम लोग जो जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उन पर अंकुश लगा सकते हैं। की गई हम लोग का मीटिंग का उद्देश्य था कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो चुनाव। इसके लिए हम लोगों ने आज मीटिंग किया। मीटिंग के दौरान जो बंगाल से आए हुए एसपी थे उनके साथ, बोकारो के एसपी साहब के साथ हमने अपराधियों की सूची का आदान प्रदान किया ताकि उन पर नकेल कसी जा सके। चुनाव के दौरान जो कॉरिडोर का काम करता है लिकर के लिए, ड्रग्स के लिए, उन पर कैसे हम लोग नियंत्रण रखेंगे, कैसे निगरानी रखेंगे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा की गई ताकि चुनाव के दौरान हमको इसका फायदा मिल सके। कितने राज्यों के पुलिस अधिकारी आज वेस्ट बंगाल के पुलिस अधिकारी थे और बोकारो के एसपी साहब थे। सर एक चीज दिखता है चुनाव के टाइम में जब आप लोग इंटर स्टेट चेकिंग शुरू करते हैं तो बंगाल पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं मिल पाता है, कई बार ऐसा देखने को नहीं, बहुत बार सहयोग मिला है और इस बार हमें और अधिक सहयोग मिलने की अपील है और उम्मीद है कि सहयोग मिलेगा ताकि हम लोग निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करा सकें। तो चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ हैं, जो अपराधी हैं जो उधर शरण लिए हुए हैं उनकी गिरफ्तारी है। उन पर जिस तरह से हम यहाँ झारखंड में सीसीए निगरानी प्रस्ताव सारा चीज़ हम लोग तैयार करते हैं और उन पर कड़ी निगरानी रखते हैं। उसी तरह उनसे अनुरोध किया गया है वहाँ के पदाधिकारियों को, वो भी उनके यहाँ जो अभी जमानत पर मुक्त होकर आ रहे हैं उनके विरुद्ध थोड़े मैंने सीसीए की कार्रवाई की जाए ताकि उन पर नकेल कसा जाए। हम लोग लगभग 50 क्रिमिनल की सूची आदान प्रदान।
इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई, मैं प्रीति सिंह। चलिए नजर डालेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। धनबाद में एक बड़ा ही अनोखा आविष्कार देखने को मिला। ईवीएम मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को डीसी माधवी मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो विभिन्न गांव में जाएगा और मतदाताओं को बताया जाएगा कि जब आप वोटिंग करते हैं तो उसमें से एक पर्ची निकलती है, जिससे पता चलता है कि आप जिस प्रत्याशी को वोट किए हैं उनको गया है कि नहीं। प्रतिदिन ये वैन गांव में जाएगा। आज हम लोगों ने ईवीएम अवेयरनेस को लेकर के 12 वैन रवाना करी हैं। 6 विधानसभा के लिए, पर विधानसभा 2 वैन और 2 डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं, एक यहाँ कलेक्ट्रेट में, दूसरा अनुमंडल में। ये इलेक्शन के अनाउंसमेंट तक हमारा ये जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है वो चालू रहेगा। तो आज सभी ज़िलों में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और लोगों से भी अपील है कि डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर पे आ करके अपना ये जो इलेक्शन जो वोटिंग राइट्स हैं उसके बारे में जानकारी लें और ये इंश्योर देख सकें कि आपका जो वोट कास्टिंग है वो कितना ट्रांसपेरेंट रहता है, कितनी पारदर्शिता के साथ आप अपना वोट कास्ट करें। ये अभियान कितने दिन चलेगा? हाँ जी एकदम। और इसमें कोई भी व्यक्ति जा करके अपना डेमो वोट कास्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका वोट उसी कैंडिडेट को जा रहा है कि नहीं जिसको उन्होंने कास्ट किया। जो लोग इस बार फर्स्ट टाइम वोटर हो रहे हैं उनसे भी कुछ अपील करेंगे? यंग वोटर से हम लोग हमेशा अपील करते आए हैं कि आपका जो सहभागिता है चुनाव में वो बहुत आवश्यक है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हम लोगों ने जो युवा मतदाता हैं 18 से 19 वर्ष वाले, उनको जोड़ने के लिए अलग से भी प्रयास किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। और एक बार फिर से उनसे अनुरोध है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अपनी सहभागिता। ये अभियान कितने दिन चलेगा? ये चुनाव की घोषणा होने तक है हमारा अभियान। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई, मैं प्रीति सिंह। चलिए नजर डालेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। औरंगाबाद के अंबा स्थित बटाने नदी के पुल पार करने के दौरान 5 लोग पानी की तेज धार में बह गए, जिसमें 3 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि अन्य 2 की तलाश एनडीआरएफ की टीम कर रही है। घटना बीती रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। दरअसल देव से अंबा जाने के लिए बटाने नदी को पार करने के लिए वैकल्पिक पुल की व्यवस्था की गई थी, जिस पुल के ऊपर से पानी की काफी तेज बहाव थी और ये सभी लोग एक ही बाइक पर सवार होकर पुल को पार कर रहे थे, जिस दौरान यह घटना घटी हुई। 8:30 बजे फ़ोन आया कि आपके समाज के कुछ लोग नदी में बह गए हैं। हम लोग वहाँ से आए, सबसे पहले घटनास्थल पर गए। घटनास्थल पर जाकर पता चला कि उन लोग हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल आने के बाद देखें हम लोग कि एक शीला देवी है, वो लगभग 45-50 साल की उम्र के हैं और एक बच्चा 2 साल के है और एक संतोष पाल है लगभग 30 साल के हैं। हम लोग बेड पर थे, हम लोग जानकारी लिए तो पता चला कि उन लोग दोनों भी दह गए थे, मतलब तीनों दह गए थे। वहाँ के निवासी लोग वहाँ मतलब छाने उन लोग को नदी में से, और 2 लोगों का भी पता नहीं चला। 5 लोग थे। 5 लोग थे। एगो इनकी संतोष पाल जी की वाइफ थी और एगो बच्चा है, लगभग 1 साल का बच्चा है। वो भी जानकारी नहीं है। हम लोग सूचना कर दिए हैं, डीओ साहब को फ़ोन किए हैं। वो बोले कि दाऊद नगर से गोताखोर का टीम
जा रहा है। कहाँ जा रहे थे लोग? जी, कहाँ जा रहे थे लोग? लोग देव से आ रहे थे, शायद महुआ धाम जा रहे हैं। कहाँ पे घटना घटी हुई है? अम्बा के पीछे एक नदी है, उसी नदी में, बटाने नदी में। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार पाल। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।